हेलो, दिस इज इंडिक वाइब्स और हम बात करने जा रहे हैं आज खालिस्तान के बारे में। खालिस्तान है क्या, इसका आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। खालिस्तान जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ अमंग सम फैक्शंस ऑफ सिख। वो चाहते हैं कि उनकी अपनी एक अलग कंट्री बने आउट ऑफ इंडिया, बिकॉज दे फील they have some conflicts and issues and they want their rights. So उन्होंने एक ऐसा मूवमेंट डेवलप कर लिया जो कि इंडियन इंटीग्रिटी के लिए भी चैलेंजिंग है। वो कोई भी नेशन ही चाहेगा अपनी इंटीग्रिटी तोड़ना, ठीक। सो खालिस्तान मूवमेंट की जो स्टार्टिंग है, जो शेप है, जो फंडामेंटलिज्म है, जैसे फंडामेंटलिज्म में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एक अलग ही शेप में ये डेवलप हुआ। स्टार्टिंग इसकी है पंडित नेहरू से। पंडित नेहरू ने मास्टर तारा सिंह के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि अगर आप हमारे साथ 1947 फ्रीडम में साथ दें तो आपको पंजाबी ऑटोनमस रीजन मिल जाएगा, जिसे पंजाबी सूबा कहा गया। पंजाबी सूबा फॉर्मेशन की यही डिमांड थी कि पंजाबी स्पीकर्स का एक अपना लैंड बने। और पंजाबी पे तो पेटेंट किसी का नहीं है, पंजाबी हर एक कम्युनिटी की भाषा है, जैसे सिख ले लो, हिंदू ले लो, मुस्लिम ले लो आप, तो काफ़ी कम्युनिटीज़ की भाषा यही है। सो उस बेसिस पे पंजाबी सूबा बन रहा था। सो उस वक्त क्या हुआ कि पंजाबी सूबा फॉर्मेशन में ऑटोनॉमी मिली ही नहीं। हिमाचल हरियाणा अलग हो गए ऑन द बेस ऑफ डायलेक्ट के बेसिस पे उनका विभाजन हुआ और उनकी हिंदीनाइजेशन करवाई गई आर्य समाज के द्वारा। सो दे गॉट स्प्लिट आउट ऑफ पंजाब। सो पंजाब की ऑटोनॉमी मिली ही नहीं। सो उस वक्त का एक सौरव था अमंग दिस से कम्युनिटीज कि हमें कुछ फैक्शंस में सबसे ज़्यादा कि हमें अपना राइट ही नहीं मिला। तो उसको डेवलप होते होते एक एक्सट्रीम लेवल पे चला गया अराउंड 1984 ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी टाइम। वो एक हाइट पे चला गया टू गेट देयर राइट्स बैक, जिसमें अनंतपुर रेजोल्यूशन का भी जिक्र है और काफ़ी चीज़ों का जिक्र है। सो द जिस्ट इज द खालिस्तान मूवमेंट। द खालिस्तान मूवमेंट इज नाउ अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट। रिसेंटली जो आप देखेंगे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट की तरह है कि अब इंडिया से वो अलग होना चाहते हैं ड्यू टू द पॉलिटिकल शिफ्ट्स दैट ऑकर्ड इन 1980s, 1960s, 1950s एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सो अब इसका कारण क्या है? 1980s में सबसे ज़्यादा खालिस्तान मूवमेंट का हमें सुनने में आता है। 1984 के बारे में सबके वहाँ चर्चा होती है, यहाँ भी चर्चा होती है कि 1984 में काफ़ी ज़्यादा खालिस्तान मूवमेंट राइज हुआ। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि ज़ैल सिंह, संजय गांधी और इंदिरा गांधी, इन पे भी काफ़ी लेख हैं, बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं। RAW ऑफिसर GBS सिद्धू द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, उनकी बुक में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि हाउ डिड द इंदिरा गांधी कार्व्ड आउट द पॉलिटिकल डिजास्टर इन पंजाब फॉर द वोट बैंक पॉलिटिक्स। उन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल बंदे बनाए, जिसमें भिंडरावाला भी एक था, टू डिफीट द अकालीस। फिर पॉलिटिकल शिफ्ट होता रहा और जो ट्रैप बनाया था उसी का उल्टा असर हो गया। जो ट्रैप उन्होंने तैयार किया था, उनको लगता था कि उससे वो अपना मिशन अचीव कर लेंगे, लेकिन वो उल्टा फंस गए। ज़ैल सिंह और संजय गांधी का भी बुक्स में आता है काफ़ी कि हाउ डिड ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वोट बैंक पॉलिटिक्स इन द पंजाब। सो डॉक्टर राजेंद्र पुरी की एक किताब भी आती है, उसमें साफ लिखा है कि इंदिरा गांधी का भी काफ़ी रोल है कार्व आउट करने में सब कुछ पॉलिटिकल टेंशंस। सो ओवरऑल जो आज का जो खालिस्तान मूवमेंट है वो काफ़ी सेपरेटिस्ट है और काफ़ी डर है वहाँ के मिनॉरिटी में, हिंदू मिनॉरिटी में, कि ये हमारे लिए डेंजर है बिकॉज दे हैव ऑल्सो फेस द ट्रबल्स इन 1984। 1984 में दोनों कम्युनिटीज़ ने काफ़ी सफ़र किया। The Sikh officers which were working in the Indian services and the Sikhs working in the army, the Hindu civilians, the Hindu officers and बाकी दोनों कम्युनिटी में काफ़ी सफ़र किया और काफ़ी मेमोरियल है वहाँ पे। अगर आप जाके देखेंगे तो काफ़ी मेमोरियल मिलेगा आपको ब्लू स्टार मिशन के बारे में।
वो जितना भी वहाँ पे डिवास्टेशन हुआ वो सब कांग्रेस के ही कारण हुआ। लेकिन आयरॉनिकली अगर आप आज की बात करेंगे, पंजाब में कांग्रेस पार्टी को ही जिताया जाता है या कभी शिरोमणि अकाली दल को जिताया जाता है। सो ये अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट में हो सकती है, मैं कह लूँ, अगर है नहीं। रियलिटी में आप कंफर्म करेंगे वहाँ पे यही दो पार्टीज जीतती हैं अभी, और आम आदमी पार्टी भी पकड़ बना रही है धीरे धीरे। सो द मेन जिस्ट ऑफ दिस मूवमेंट इज सम पीपल, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये हमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक कंसेप्ट दिया था खालसा राज का, उसी के आधार पे हम खालिस्तान मांग रहे हैं। लेकिन उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालिस्तान मांगा नहीं था, बनाया था। अगर वो कहते हैं कि खालसा राज उनका खालिस्तान है, ठीक है, तो उसी के बेसिस में मैं कह रहा हूँ कि अगर गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा राज बनाया था, उन्होंने मांगा नहीं था, उन्हें बनाया था। और वो कोई वर्ल्डली या सांसारिक राज नहीं था, वो एक राज था लोगों की भलाई के लिए। लेकिन आज की जो मूवमेंट है उसमें काफ़ी गलत लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान की ISI एजेंसी, वो सबको पता है वो डिस्टेबलाइज करने में लगी हुई है। सोरोस इंटरनेशनल एजेंसी, द कम्युनिस्ट ग्रुप्स, नक्सलबाड़ी वाले, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और काफ़ी फैक्शंस ऐसे भी इन्वॉल्व हैं जो कि चाहते हैं इंडिया डिस्टेबलाइज हो। सो इट्स समथिंग ऑब्वियस कि जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं वो किसी ना किसी बहाने से करने की कोशिश करते हैं। और ये सब तथ्य आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन गूगल और फॉर्म पे भी कि कितने लेफ्टिस्ट बेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि इंडिया डिस्टेबलाइज हो। सो एक नटशल, जो गुरु गोबिंद सिंह जी का जो राज का कंसेप्ट था, उससे आप खालिस्तान, आज का खालिस्तान बिल्कुल नहीं कह सकते। उस वक्त हिंदू भी आराम से रहते थे, सिख भी रहते थे और सब इकट्ठे रहते थे। उस वक्त अपनी हक की लड़ाई थी, ना कि किसी की जान लेना बेवजह, ये वाली चीज़ नहीं थी। जो मिलिटराइजेशन सिख में है वो एक भलाई के लिए है, ना कि आप किसी को ठेस पहुंचाने के लिए है। लेकिन आज का जो एक मुहिम चल रही है उसमें कुछ इन्फिल्ट्रेशंस हो गई हैं। अब शिकायत की जाती है कि नहीं भाई साहब, खालिस्तान का मतलब होता है प्योर लैंड, ठीक है। कहा जाता है कि खालिस्तान का मतलब होता है प्योर लैंड। प्योर लैंड तो पूरी दुनिया में भी बना सकते हैं, लेकिन बातें हैं जो वो चाहते हैं प्योर लैंड का कंसेप्ट कि हम पंजाब को एक प्योर लैंड बनाएं, अब बना सकते हैं। अब कुछ हार्डकोर फैक्शंस ये भी कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ सिख राज ही चाहते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि गुरु गोबिंद सिंह जी के राज में कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं था कि वहाँ पे कोई हिंदू ऑफिसर नहीं रह सकता। 52 कवीस जो थे, ब्रज कवि थे गुरु गोबिंद सिंह जी के, उनमें इंटरफेथ के एक अच्छी मिसाल है। वहाँ पे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, काफ़ी लोग थे जो दरबार में आते जाते रहते थे। सो देयर वॉज नथिंग लाइक दैट कि कोई बंदा सिख है या हिंदू है या मुस्लिम है। सो एक और चीज़ जो कही जाती है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी हो रही है, इनइक्वालिटी तो हर जगह हो रही है। अगर बात की जाए, पाकिस्तान में माइनॉरिटी सिख्स को काफ़ी टारगेट किया जाता है। अफगानिस्तान में आए रात बम्बार्डमेंट हो जाती है माइनॉरिटी सिख्स पे, तो उसका कोई भी जिक्र नहीं किया जाता तथाकथित खालिस्तानियों द्वारा। तो अपने आप में एक क्लियर कट बात है कि जब आप आर्ग्यूमेंट करें तो सोच समझ के करें। इंडिया में जो भी डिवास्टेशन हुई कांग्रेस की, वो एक्सेप्ट की हुई है, लेकिन इसमें गुरु साहब का नाम लगाना या कोई एलिगेशन लगाना, इट्स नॉट जस्टिफाइड। थैंक यू।